फ्रेंड्स, हम मंडे से वे के 4th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इस पार्ट में देखेंगे जो हमारा यूंग है वो युवोन को लेकर विचार करता है और कहता है जिस दिन से उसने मुझसे माफी मांगी है उस दिन से उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज है। मैं उससे कुछ अच्छे की उम्मीद रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं कोई ऐसी चीज छू रहा हूँ जिसे मुझे नहीं छूनी चाहिए। मैं उसके रवैये का आदी नहीं हूँ। उसने अचानक ही 180 रन बना लिए। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूंग अपने फ्रेंड यूनहो के साथ स्कूल में एंट्री करने वाला था, लेकिन पीछे से युवोन आ जाता है और हमारे यूंग के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है हेलो यूंग, और हमारे यूंग भी उसकी ओर देख के कहते हैं ओह हेलो। यूनहो हमारे यूंग से पूछता है ये है कौन। हमारे यूंग कहता है ये मेरा सीटमेट है, और युवन तो इस तरह से गाने गा रहा होता है जैसे उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ क्लास चल रही होती है और युवन हमारे यूंग को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता है और कहता है ये जो तुमने फर्स्ट से लेकर एंड तक किया ये सारा गलत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्वेश्चन 10 को दोबारा से सॉल्व करता। और वो हमारे यूंग को धीमी आवाज में कहता है इडियट। हमारे यूं अपने क्वेश्चन पेपर को छिपाते हुए सोचता है इसने मुझे इसका आंसर देते हुए कब से नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा यूं कंप्यूटर क्लास में होता है और जिसे देख के युवन कहता है जिस तरह से तुम इसे पूरा कर रहे हो मुझे नहीं लगता तुम आज इसे पूरा कर पाओगे। हमारा यूं गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हमारे यूं को हर जगह नोटिस कर रहा है और उससे बता रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। हमारा यूं कहता है मैं इसे खुद पूरा कर लूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। अब हमें म्यूजिक क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा यूं और युवन एक साथ होते हैं। क्योंकि सीक्रेट लवर ये दोनों एक सीटमेट हैं इसलिए ये हर क्लास में एक साथ होंगे, और यहाँ पर वो बस म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, लड़ नहीं रहे होते। अब साइंस लैब में युवन और हमारा यूंग एक साथ होते हैं और हमारा यूंग माइक्रोस्कोप पे कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन युवन अपना फिंगर माइक्रोस्कोप के पास रख देता है जिससे हमारा यूंग कुछ भी नहीं देख पाता। और हमारा यूंग कहता है ये क्या है, ये तो बिल्कुल सफेद है। और युवन कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारा ये प्रयोग विफल हो गया है। अब हमें फिजिकल एजुकेशन की क्लास दिखाई जाती है जहाँ पे सर सबको कहते हैं कि आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज की क्लास के बाद आप सभी अपने क्लासमेट के साथ और भी करीब हो जाएंगे। हम डॉज बॉल खेलने जा रहे हैं। जो एक दूसरे के बगल में बैठेंगे वो एक साथ खेलेंगे। हाँ ये सही है, मैं कुछ रूल चेंज कर रहा हूँ। अब अपने सीटमेट के साथ खेलेंगे और एक दूसरे को बॉल लगने से बचाएंगे, और जो लास्ट में विनर होगा मैं उनको आइसक्रीम ट्रीट दूंगा। और सभी खुश होते हैं और एक स्टूडेंट तो अपने सीटमेट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, कहता है चलो डार्लिंग इन सबको हम मार डालें, और वो कहता है तुम बस अपना अच्छा करो। हमारा यूं परेशान होते हुए सोचता है पता नहीं क्यों मुझे हर सब्जेक्ट की क्लास में अपने सीटमेट के साथ ही रहना पड़ रहा है, ये बहुत थका देने वाला है। और पीछे से युवन हमारे यूंग के कान में कहता है यूंग हमें जीतना ही होगा, और हमारे यूंग कहता है इससे मुझे गुदगुदी होती है। युवन कहता है ठीक है तुम मेरे पीछे रहो क्योंकि सामने से जितनी भी बॉल आएंगी मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन उसी समय गेम स्टार्ट हो जाता है इसलिए हमारा यूंग युवन के पीछे नहीं जा पाता और युवन हमारे यूंग का सर पकड़ लेता है और दाएं से बाएं करने लगता है। कहता है यूंग इधर देखो, इधर से बॉल आ रही है। नहीं नहीं इधर से बॉल आ रही है। और हमारा यूंग परेशान हो जाता है और वो कहता है युवन अपना हाथ नीचे ले जाओ। और युवन अपना हाथ नीचे ले जाता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही नीचे ले जाता है और हमारे यूंग का बैग पकड़ लेता है। तुम मुझे कहाँ पकड़ रहे हो, अपने हाथ को और ऊपर ले आओ। और युवन हमारे यूंग के चेस्ट के पास अपना हाथ ले आता है और हमारे यूंग सोचता है पता नहीं ये क्या कर रहा है और ये अपना हाथ और कहाँ तक ले जाएगा। हमारे यूंग कहता है हे तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही मुझे पकड़ रहा है। हमारा यूंग पीछे मुड़ के देखता है तो युवन हंस रहा होता है और हमारा यूंग कहता है घटिया इंसान कमीने, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे। उसी समय हमारे यूंग के पास बॉल आ जाती है लेकिन उसे युवन पकड़ लेता है और युवन हमारे यूंग से कहता है तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे, तुम बाहर हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटक गया था। हमारे यूंग कहता है लेकिन आप बॉल पकड़ने में कामयाब रहते हैं है ना, अगर आप मेरी जगह होते तो मैं भी वही करता, तो आप मुझे दोस्त क्यों दे रहे हैं। और ये कह के हमारे यूं वहाँ से जा रहा होता है लेकिन युवन हमारे यूं का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो ठीक है हम नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी जगह बदल लेते हैं। और हमारा यूं उसके पीछे आ जाता है और युवन कहता है मुझे अच्छे से पकड़ो और देखना कि तुम्हें बॉल ना लगे और मेरे पीछे सही से छुपे रहो। हमारा यूं कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, बस तुम अपना काम करो ठीक से। और युवन हमारे यूं को बिना बताए ही बॉल को इधर से उधर पकड़ने लगता है और दूसरों को मारने लगता है। और हमारा यूं युवन के पीछे पीछे भागते सोचता है पता नहीं इसे किस बात की टेंशन है। अब युवन रुक जाता है और कहता है पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग आ रही है, और वहीं से बॉल आ जाती है। हमारा यूं कहता है हे तुम इससे कैसे बचे, हाँ मैं तो हमारे यूं को बॉल लग गई। और दो स्टूडेंट डरते हुए कहते हैं यूं तुम आउट हो, तुम्हें बाहर होना चाहिए। तभी युवन कहता है हम आउट नहीं है, मेरे सर पर अभी चोट नहीं लगी है ना। युवन हमारे यूं से कहता है तुम्हें मुझे कस के पकड़ना है ठीक है। हमारा यूं कहता है हाँ, और युवन एक एक करके सबको आउट कर देता है और वो जीत जाते हैं। हमारा यूं चिल्ला कर कहता है यस वी आर विनर। युवन अपने सर को पकड़ के कहता है क्या मैंने अपना दिमाग खो दिया है, मैं वो काम क्यों करता हूँ जो मैंने अब तक नहीं किया है। और हमारा यूं कहता है हे हम जीत गए, चलो आइसक्रीम खाते हैं, तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, क्या आपने पहले से ही अच्छे से डॉज बॉल खेलना जानते थे। और भी बहुत कुछ कह रहा था हमारा यूं, जिसे सुन के युवन का सर चकरा जाता है और वो बहुत तेज से हमारे यूं के हाथ पर हाई फाई दे देता है।
जिससे हमारे यूंग को चोट लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है हमारा यूंग युवॉन के साथ आ रहा होता है अपनी आइसक्रीम लेकर और उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुमने मेरे हाथ पर बहुत तेज से हाई फाई दिया, मुझे उससे लग गई। और युवॉन कहता है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी, इसलिए मैंने 2 ठंडी ड्रिंक्स ली हैं, आप उसे अपने हाथों पे लगा लेना। ये कह के युवॉन थोड़ी स्माइल करता है और हमारा यूंग इसकी ओर देखते ही रह जाता है और सोचता है हाँ ये थोड़ा फनी है। अब हमें आर्ट्स क्लास दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यूंग और युवॉन बैठे होते हैं। युवॉन कागज की ओर घूर रहा होता है जैसे वो कह रहा हो कि इस कागज पे जो लिखा है इसे मिटा दो। ऐसा लगता है जैसे हमारे यूंग ने उसकी बात को महसूस कर लिया हो और उसे वो मिटाने लगता है और सोचता है मैं उसकी वजह से परेशान हो जाता हूँ। जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो उसका बिहेवियर थोड़ा रूडली हो जाता है और ये सोचते हमारा यूंग उससे पूछता है युवॉन तुम ड्राइंग क्यों नहीं बनाते। युवॉन कहता है मुझसे बातें मत करो, मैं थक गया हूँ, मैं एक ऐसे इंसान के साथ डॉज बॉल खेल के आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हाँ वो हमारे यूंग की बात कर रहा है। हमारा यूंग कहता है लेकिन मुझे सचमुच ये जानना है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे सामने ड्राइंग बनाऊं। अगर आपको ड्राइंग बनाना पसंद नहीं है तो क्या आप ये चाहते कि मैं आपके लिए ड्राइंग बनाऊं। और हमारा यूंग युवॉन की आंखों की ओर इशारे करके कहता है आपकी आंखें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपकी ड्राइंग बनाऊं तो मैं आपको रियल लाइफ से भी सुंदर बना सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा अजीब है, आपकी आंखों के नीचे ये निशान, ऐसा लगता है ये गलती से खींची गई लाइन है। युवॉन को अचानक ही अपना पास दिखता है जिसमें वो अपनी मॉम को अपनी आंखों को दिखाता है और हमें ये भी दिखता है कि उसकी मॉम पेंटिंग कर रही थी। युवॉन हमारे यूंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे बातें मत करो, तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। अगर आप ये दिखावा करने जा रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते तो बकवास करना बंद करो, तुम बस मेरे साथ रेंगते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ, है ना। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं तक था, मिलते हैं 5th एपिसोड में।